साथियों नमस्कार। स्टूडेंट रिफॉर्मेशन सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम विचार करेंगे जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे अंक क्यों आते हैं, उसकी तीसरा जो तथ्य है उसके ऊपर। तीसरा जो तथ्य है वो है ये है कि मेरिट होल्डर स्टूडेंट या जो होशियार विद्यार्थी रहते हैं वो 90% से ऊपर अंक यानी मेरिट सूची में शामिल होने लायक अंक लाने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। जबकि लापरवाह या फेलियर स्टूडेंट वो मात्र अच्छे अंक लाना चाहते हैं। लाना चाहना अलग बात है और लाने के लिए समर्पित होना अलग बात है। दोनों के अंदर बहुत अंतर है। फेलियर स्टूडेंट केवल चाहते हैं, लेकिन जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो समर्पित रहते हैं। पूरे समर्पण भाव से वो पूरा मेहनत से काम करके वो जो है 90 या 95% से ऊपर अंक लाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करके पूरी समर्पित रहते हैं। अब यदि हम किसी विद्यार्थी से या अक्सर विद्यार्थियों से पूछते हैं कि क्या आप मेरिट सूची में आने लायक अंक यानी 90% से अधिक अंक लाना चाहते हो, तो प्रत्येक विद्यार्थी कहता है सर ये कोई पूछने की बात है क्या। बोले बिल्कुल 90% से अधिक अंक मैं लाना चाहता हूँ। लेकिन वास्तव में क्या होता है, हकीकत में 90% से अधिक अंक लाने के लिए उनका जो मस्तिष्क है, अवचेतन मन का, वो तैयार नहीं है। अवचेतन मन के अंदर कई नकारात्मक जो है कई नकारात्मक विचार उनके मस्तिष्क के अंदर, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर क्या है, कई नकारात्मक जो है विचार वो भरे हैं ऑलरेडी। वो ब्लूप्रिंट के अंदर पहले से वो जो है फाइल के अंदर वो रखे हुए हैं, जिसके कारण से क्या है वो चाहते हैं लेकिन उनके 90% से अधिक अंक नहीं आते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में नकारात्मक विचार क्या रहते हैं, वो रहते हैं जैसे कि मेरे को 90% से अधिक अंक लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जब मैं इसके लिए मेहनत करूंगा तो मेरा जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स वो कहेंगे मेरे को आपके 90% से अधिक अंक नहीं आ सकते, या यदि मैं 90% से अधिक लाने के काबिल हो जाऊंगा तो मेरे जो साथी हैं, दूसरे साथी हैं, मेरे से सहायता मांगने की जो है कोशिश करेंगे या मेरे से उम्मीद रखेंगे कि वो मेरी सहायता करो, मेरे को उनकी सहायता करनी पड़ेगी, मेरा उसमें समाज खराब होगा। मुझे अच्छे अंक लाने के लिए, मेरिट जितने अंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो ये सब नकारात्मक जो विचार हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये आते रहते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में कि जो दिमाग की जो अलमारी है, उस अलमारी के अंदर क्या है, ऑलरेडी फाइल भरी होती है, उस फाइल के अंदर पहले से क्या विचार जो है वो आपके भरे हुए हैं। तो जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट हैं उनके फाइलों के अंदर ये विचार होते हैं कि पढ़ाई करके अच्छे अंक लाना कितने लाजवाब होते हैं, कितने लाजवाब या कितना अच्छा होगा। लेकिन जो फेलियर स्टूडेंट है उनके मन में ये विचार भी होता है, उसके साथ साथ में और ये विचार भी होता है कि कैसे जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट बनने के लायक या मेरिट में आने लायक जो अंक नहीं लाना कितना लाजवाब है, यानी आरामदेह है, कितना अधिक अंक वो मैं उसके लिए मेहनत नहीं करूंगा, मैं आराम से रहूंगा। तो ये इस तरह के जो विचार है उनके मन के अंदर, यानी उनके सबकॉन्शियस माइंड में लाजवाब है भी सही यानी और नहीं भी है, तो दोनों जो है वो मिले जुले
विचार होते हैं, और मिले जुले विचार होने के कारण से उसके उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या असमंजस स्थिति में रहता है। अब हमारे को यहाँ एक तथ्य समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड जो जो प्रकृति है या ब्रह्मांड है, उसका वो एक बड़ा होलसेल, एक तरह से कोई भी सामान रखने वाला जो एक होलसेल डीलर है, उस होलसेल डीलर को हम जो ऑर्डर करेंगे कि मेरे को ये कपड़ा चाहिए, ये पैंट पेस्ट चाहिए, या ये मोबाइल चाहिए, ये मोबाइल आपने एक बार ऑर्डर किया, मेरे को मोबाइल चाहिए, फिर आपने थोड़ी देर बाद में मोबाइल ये ऑर्डर आपने कर दिया, नहीं 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 मोबाइल नहीं चाहिए, मेरे को तो पेन चाहिए। तो अब ये दोनों स्थितियां क्या है, असमंजस वाली स्थिति है। अब ब्रह्मांड को आप जो मांगोगे ब्रह्मांड आपको वही दे देगा। प्रकृति का नियम है कि जो आप ब्रह्मांड से या प्रकृति से जो आप मांगोगे, कई जो आप संदेश दोगे, कई गुणा वो आपको लौटाएगा। तो जो चीज आप मांगोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत है कि जो आप मांगोगे प्रकृति, जो विचार आप बार बार प्रकृति को भेजोगे, ब्रह्मांड को भेजोगे, वही चीज ब्रह्मांड आपको भेजेगा। अब आपने एक बार जो पहले विचार भेजा कि मेरे को अच्छे अंक क्यों लाने, कि मैं बहुत अच्छी नौकरी लग जाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, तो ब्रह्मांड क्या करेगा, आपको अच्छी नौकरी, आपको अच्छे अंक लाने के लिए वो शक्ति आपको, ऐसे विचार आपको या ऐसे संसाधन आपको भेजेगा। फिर आप कुछ समय बाद में फिर आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अच्छे अंक लाना या पढ़ाई करना तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो क्या करेगा ब्रह्मांड, फिर वो क्या करेगा, जो पहला जो उसने संदेश दिया उसको बंद कर देगा, बोले ये तो अच्छे अंक लाने के लायक ही नहीं है। फिर आप तो वो पहले जो आपने संदेश भेजा उसको कट कर देगा। फिर आप दूसरी तरफ फिर आप बजोगे, नहीं 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 मैं अच्छा अंक आ जाएंगे तो क्या होगा, मेरा मान सम्मान होगा, मेरा एनुअल फंक्शन के अंदर मेरे को इनाम मिलेंगे, साथी समाज सब जगह मेरा जो है बहुत अच्छी तरह से मेरे को जो है मेरी वैल्यू होगी, इसलिए मेरे को मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स के लायक बनना है। तो ब्रह्मांड क्या करेगा, फिर आपको अच्छे अंक लाने के लिए ऐसी परिस्थितियां आपके साथ में बनाएगा। लेकिन फिर अगले टाइम आपका कुछ समय बाद में आपका विचार आएगा, नहीं 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 नहीं, उसके लिए तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मेरे को दूसरे बच्चों की सहायता करनी पड़ेगी, मैं क्यों करूं दूसरे बच्चों की सहायता, मेरे को नहीं करनी, मेरे को दूसरे बच्चों की सहायता नहीं करनी। तो जब दूसरे बच्चों की सहायता नहीं करनी, जैसे आप संदेश भेजोगे, तो ब्रह्मांड क्या करेगा, जो पहले आपको जो परिस्थिति बनी वो आपकी विपरीत परिस्थिति बना जाएगा। अब आपका मन पढ़ाई के अंदर नहीं लगेगा। इस तरह से आप कभी तो आप जो संदेश भेज रहे हो, किसी जो फेले स्टूडेंट्स हैं या लापरवाह स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी तो संदेश भेजते हैं मेरे को अच्छे अंक चाहिए, और कभी दूसरे कुछ मिनट बाद में ही संदेश भेजते हैं नहीं 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 ये तो अच्छे चीज़ नहीं है। तो ब्रह्मांड असमंजस में हो जाता है। वो कहता है भाई पहले तू मेरे को बताते तू चाहता क्या है, पहले ये बता कि मेरे को चाहता क्या। कभी तो कहते अच्छे अंक मेरे को लाने अच्छा है, और कभी कहता कि नहीं मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मेरे दोस्त जो मेरे से हेल्प मांगेंगे। तो पहले आप समझ लो कि आप क्या चाह रहे हो। इसलिए आप जब बार बार आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार भेज रहे हो, तो ब्रह्मांड क्या होगा, असमंजस स्थिति में हो जाएगा, और आपको कुछ देने की स्थिति वो के लायक रहेगा नहीं। और अल्टीमेटली जो है ऐसे जो मिले जुले विचार, जो संदेश या जो इच्छा जो ऐसे छात्र रखते हैं, तो उनको जो वो चाहते हैं उतने अंक नहीं मिल पाते हैं। वो मेरिट में आना चाहते हैं लेकिन उनको अंक नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश भेज रहे हैं। जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक ही संदेश भेज रहा है कि मेरे को मेरिट के अंदर लाना है, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसपास में कोई भी शादी ब्याह हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं टीवी नहीं जाऊँगा, सोशल मीडिया पे नहीं जाऊँगा,
मेरे को आवश्यकता यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ही मैं सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे उसका जो यूज़फुल ग्रुप है उसी का मैं उन्हीं को मैं देखूंगा, पढ़ने के लिए ही मैं सोशल मीडिया का उपयोग करूंगा। तो इस तरह से वो पूरी तरह से समर्पित हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सी बुक्स चाहिए, कौन सा लिटरेचर चाहिए, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, रात को लेट तक उसको जागना पड़े, सुबह जल्दी उठना पड़े, वो क्या करते हैं, पूरा संदेश भेजते हैं, वो प्रकृति को पूरा संदेश भेजते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, मेरे को बस यही चाहिए, मेरे को केवल क्या चाहिए, केवल और केवल मैं पूर्णतः समर्पित हूँ, मेरे को मेरिट के लायक अंक चाहिए। और वो जब मेरिट के लायक अंक मांगेंगे तो वही मिलेंगे, वो उसको क्या मिलेगा, वही मिलेंगे। इसलिए आप प्रकृति से क्या मांग रहे हो, वो आप वन वे, आप टू वे मत जाइए, आपके मैं इधर जाऊं इधर जाऊं, आपको एक ही तरफ जाना पड़ेगा, सकारात्मक सोच रखते हुए कि मैं अच्छे अंक लाने के लिए पूर्णतया समर्पित हूं, तब जाके। और मेरिट जो ओल्डर स्टूडेंट हैं वो यही करते हैं कि वो पूर्णतया समर्पित रह के एक ही संदेश भेजते हैं कि मेरिट में अच्छे अंक लाने के लिए पूर्णतया समर्पित हूं और ऐसे ही अंक मेरे को चाहिए, तब जाके उनको क्या होता है, मेरिट में अच्छे अंक लाने के लायक अंक मिलते हैं। आप सभी मेहनत करके और अच्छे अंक लेकर आप अपने उद्देश्य, अपना का जो लक्ष्य है उसको आप प्राप्त करके आप अच्छी लाइफ जी सकें, इसी आशा के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।